आमीन। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वचन मत्ती 5:23 से लेके 27 तक, तो हम जो पढ़ रहे हैं इसमें दो दो चीज है। यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय से लेके 7 अध्याय सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमको परमेश्वर के नए वाचे में वचन में सिखा रहे हैं कि हमको किस तरह से जीना है ताकि हम स्वर्ग राज्य के अंदर जा सके। और जो इस तरह से स्वर्ग राज्य के अंदर जाएगा, जैसे मसीह कह रहे हैं, उसका मतलब जैसे हमारी चरित्र है, हम हमारा स्वभाव हम किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर को समझते हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये फरीसी और शास्त्री परमेश्वर के वचन को, उन लोगों ने पवित्रता को अपवित्रता बना दिया, वचन को पूरा बदल दिया अपने अपने इच्छाओं के लिए। और इसके वजह से परमेश्वर ने इनको इनकार कर दिया। परमेश्वर ने कहा आज अब से ये नया वाचा जाएगा दूसरे लोगों के लिए, ये अन्य जनों के लिए, जिनके पास अन्य जनों के लिए जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उनको मैं ज्ञान दूंगा। तो क्या सिखा रहे हैं हमको परमेश्वर? यहाँ पे परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या हमको बदलना है और क्या क्या ऐसी चीज नहीं करना है जो शास्त्री और फरीसी करते। तो सबसे पहले है शपथ क्यों खाता है आदमी। तो पुराने 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 निबंध में आ, हमको याद रहना चाहिए कि यहूदी यहूदी ऐसे लोग थे जिनका बस ऐसा जिनका एक राजा ही नहीं था, जिनके पास जैसे अलग अलग नायक ही नहीं थे, बल्कि इनके मन में, इनके सोच में ये एकदम फिट हो गया था कि इनका राजा, महान राजा, सबसे महान इनका राजा है परमेश्वर। तो इनको पता था कि इनके खाने में, पीने में, इनके जीने में, इनके रहने में हर एक जगह परमेश्वर का हाथ है। इनका ये विश्वास था। इन्होंने ये देखा भी इन्होंने ये देखा भी। और भैया पूरे थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, आवाज म्यूट कर लीजिएगा, आपका डिस्टरबेंस हो रहा है। तो हम परमेश्वर का जानते हैं कि इस तरीके का एक गवर्नमेंट था जहां से ये यहूदी, जिस तरह का सरकार था जहां परमेश्वर सबसे महान राजा थे। तो इनका इस सरकार बनना, इनका राष्ट्र बनना, सब कुछ परमेश्वर के हाथ से आया। तो जब ये लोग शपथ लेते थे, इसका मतलब ये था कि अगर दो लोग बात करते थे तो उनके पास कोई दूसरा आदमी नहीं था जिसके बारे में जो उनको गवाही दे सके। तो अगर दो ही लोग रहते थे तो ये लोग बोलते थे, मैं परमेश्वर के नाम से या स्वर्ग से शपथ करता हूँ कि मैं जो बात तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमसे कोई वाचा या अग्रीमेंट करना है तो मैं करूंगा, मेरा बात पक्का है, आप मानो। और मैं परमेश्वर के नाम से मैं ये शपथ करता हूँ कि जो भी मैं कह रहा हूँ ये सच है और मैं करके दिखाऊंगा। तो इसका मतलब था कि इनको पता था, सबसे पहले जब इनका चाल चलन पवित्र था, सबसे पहले इनको पता था कि परमेश्वर देख रहे हैं और ये जो बात, ये जो कहा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है परमेश्वर के पास, वो याद है। तो एक डर था और एक गंभीरता के साथ जब ये बात हम ये लोग करते थे, दूसरों को अपना वादा देते थे, शपथ खाते थे, तो उसको निभाते थे। तो इसका मतलब सच्चे मन के थे, जो कह रहे थे वो करते थे। तो जैसे जैसे आदमी का पाप बढ़ते गया, जैसे जैसे आदमी सोचते गया कि परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर को क्या पता है क्या हो रहा है, तब वो पाप में गिरना शुरू हो गया। इसीलिए तो सारे सारे सृष्टि पाप के अधीन हो गया और पाप का दंड मृत्यु है। तो उसे बचाने के लिए यीशु मसीह आए थे। तो अभी हम मत्ती 5 में क्या देखते हैं कि हमको क्या समझना है। यीशु मसीह आए थे हमारे पापों को धोने के लिए, हमारे पुराने पापों को धोने के लिए। ये बात हम अच्छी तरह समझ में आता है। लेकिन जब हम मत्ती 5 जो पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह हर एक बात जो कह रहे हैं कि आज से तुम्हारा बर्ताव बदलना चाहिए। तुमको परमेश्वर के रूप में उनकी तरह ही रहना चाहिए। मन मन के अंदर सच्चाई रहना चाहिए, मन के अंदर पवित्रता रहना चाहिए और उसके हिसाब से जीना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि तुम्हें तुम्हें मालूम होगा कि पूर्वजों ने कहा गया था, झूठा शपथ मत लो, परंतु प्रभु प्रभु से की गई शपथ को पूरा करो। तो दो दो जगह शपथ लेते थे। एक परमेश्वर के पास शपथ लेते थे, जैसे आ, आ, काफी लोग लेते हैं, काफी धर्म में लेते हैं कि आप ये करो मेरे लिए, मैं ये करूंगा। तो आप अगर परमेश्वर या उनके भगवान को जो प्रार्थना करते हैं, अगर आप ये करो तो मैं ये करूंगा। तो वादा करते हैं कि कुछ ना कुछ करने के लिए। तो दो जगह करते हैं, एक परमेश्वर के पास करते हैं, दूसरा अपने भाई या बहन, अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने ईसाई लोगों के बीच में, उस समय यहूदियों के बीच में। तो ये बात चल रहा था, लेकिन इसका क्या हो गया? तो यहूदी, ये जो फरीसी और शास्त्री थे, उसको बदलना शुरू करे। मतलब एक वादा किया गया, वादा करते वक्त ऐसा दिखता है जैसा कि इनका मन सच्चा है और ये उस बात को निभाएंगे। लेकिन उस जो जब वादा कर रहे हैं, जैसा ये लोग, या जैसा मैं यहाँ लिखा है,
किंतु मेरा तुमसे कहना है कि शपथ ही ना लेना, ना तो स्वर्ग की। सो सबसे पहले परमेश्वर का शपथ लेना छोड़ दिए और ऐसा ऐड कर दे रहे हैं, ऐसा उसके अंदर डाल दे रहे हैं कि ऐसा इसके अंदर नए नए चीज जोड़ रहे हैं कि परमेश्वर से नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का शपथ लूंगा। फिर थोड़े लोग परमेश्वर के सिंहासन का शपथ लूंगा। इसका मतलब, अगर परमेश्वर वचन में लिखा गया था पुराने निबंधन कि अगर तुम परमेश्वर के नाम से तुम अगर शपथ या वादा करते हो तो उसको पूरा करना जरूरी है, एकदम पूरा करना जरूरी है, या परमेश्वर खुद कुछ कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। परमेश्वर खुद तुम्हें दंड देंगे अगर तुम वो नहीं करो। उस डर से ये लोग एक और एक चीज जोड़ना शुरू कर दी, जैसा कि ठीक है, मैं परमेश्वर के नाम से नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग से करूंगा। तो जो सुनने वाला है उसको इसका पता नहीं है कि फर्क क्या है। वो सोचता है कि ये लोग तो परमेश्वर के नाम से शपथ ले रहे हैं, और जो सुनने वाले कौन है? फरीसी और शास्त्री नहीं, दूसरे लोग हैं जो जिनको ज्यादा वचन का ज्ञान ना हो। तो वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ, ये आदमी अच्छा बोल रहा है, ठीक है, अगर शपथ ले रहा है तो करेगा काम। लेकिन जो ये लोग स्वर्ग से शपथ ले रहे हैं, या परमेश्वर के सिंहासन से शपथ ले रहे हैं, या आ, ये ना पृथ्वी, मतलब परमेश्वर के पृथ्वी से शपथ ले रहे हैं, ना यरूशलेम, जहाँ पे उनका मंदिर है, जहाँ पे परमेश्वर का वो कहा जाता है कि परमेश्वर का शहर है। तो ऐसा जोड़ना शुरू कर। और थोड़े लोग अपने सिर अपने और ना ही अपने सिर की, क्योंकि अपने आप पे शपथ लेना शुरू करते। हम भी बहुत बहुत लोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं माँ कसम, या मैं कसम खाता हूँ, या पक्की बात मैं करूंगा, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं पक्की बात ये करूंगा। तो यीशु मसीह हमको यहाँ सिखा रहे हैं कि ये एक ऐसा परिस्थिति आ गई थी कि आदमी झूठा हो गया। ये फरीसी और शास्त्री भी झूठे हो गए थे। जो जब वो शपथ ले रहे थे, उनको पता था कि वो उसको नहीं निभाएंगे। तो क्योंकि वो लोग नहीं निभाएंगे, उसको बदल रहे थे, उस चीज को बदल रहे थे, और उसमें अलग चीज जोड़ रहे थे, जैसे हम देख रहे हैं। तो हम थोड़े चीज देखते हैं परमेश्वर किस तरह से हमको सिखाते हैं, हम देखते हैं। थोड़ा आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा आवाज बंद कर दीजिएगा आपका। तो हम थोड़े उत्पत्ति उत्पत्ति 22:16 देखते हैं। उत्पत्ति 22:16, अगर अगर आप थोड़ा म्यूट कर लें, बहुत आवाज आ रहा है बच्चे का। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 22:16 से लेकर 17। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर खुद शपथ करते हैं। यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहते हैं, यहोवा ये खुद परमेश्वर कर रहे हैं, क्योंकि तुमने ये किया है। ये कह रहे हैं अब्राहम को, जब अब्राहम उसका बेटा इसहाक को आ, बलिदान करने के लिए परमेश्वर कहते हैं तो करने जाता है, तो परमेश्वर उसके बाद देखते हैं और रोकते हैं और कहते हैं कि मैंने देखा है अब्राहम की तुम मुझसे मुझसे डरते हो, मेरा आदर करते हो। तो परमेश्वर उस समय अब्राहम को एक शपथ करते हैं। यहोवा अपना ही शपथ खाकर कहते हैं, क्योंकि तुमने ये किया है कि अपने एक लौते पुत्र तक को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए, तो मैं निश्चय रूप से तुम्हें आशीष दूंगा, और तुम्हारे वंश को आकाश के तारे और समुद्र के बालों के कण के समान अनगणित करूंगा मैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? एक आदमी प्रमाण दे सकता है, लेकिन उस प्रमाण को कौन निभाएगा? मतलब हमको कैसे पता है तुम निभाओगे या नहीं निभाओगे? तो उस समय परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि यहोवा अपने ही शपथ खाकर कहते हैं, मतलब अपने नाम पे शपथ लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि शपथ इसलिए लेते हैं ताकि आगे वाले को आगे जो भी हमारे साथ, जिसके पास भी हम शपथ कर रहे हैं, उसको थोड़ा आत्मविश्वास देने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं ये सच है। तो अगर जो आदमी शपथ ले रहा है, जैसे इस संदर्भ में परमेश्वर शपथ ले रहे हैं, उस आदमी का चरित्र पर निर्भर होता है। तुम कौन हो? तुम क्या झूठे आदमी हो जो बस बात करते जाते हो, या तुम आ, अच्छे आदमी हो जो जो कहते हो वो करते हो? तो ये परमेश्वर देख रहे हैं कि तुम्हारे मुंह में से जो भी निकल रहा है, क्या तुम सोच समझ कर कह रहे हो, तोल मोल कर कह रहे हो, और क्या अगर तुम्हारा चरित्र देखा गया तो तुम ऐसे आदमी हो, या ऐसे ऐसे इंसान हो जो भी तुमने कहा तुम करते हो। वो हो सकता है बात बच्चों के लिए हो, बीवी के साथ हो, पति के साथ हो, या काम में हो। आदमी जो अंदर है वही बाहर है। बाहर दिखावे के लिए बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन जो अंदर है वही सच्चा है। तो हम देख रहे हैं कि ये आत्मविश्वास देने के लिए परमेश्वर खुद दिखाते हैं कि यहोवा अपनी ही शपथ खाकर कहते हैं। तो शपथ खाना बुरी बात नहीं थी उस समय के लिए बुरी बात नहीं। तो
हम देखते हैं, और एक इब्रानियों का पत्र में देखते हैं, यही बात इब्रानियों का पत्र में लिखा है। मैं 6:14 से लेकर 17 पढ़ोगे, इब्रानियों का पत्र 6:14 से लेकर 17 तक। तो थोड़े और हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग, जैसे मैं बचपन में, हम लोग जैसे हम तो हैदराबाद के हैं, तो जब हम लोग बचपन में दोस्तों के साथ बात करते थे, कुछ चाहिए, उसको कुछ शपथ देना है, कुछ प्रमाण करना है, वादा करना है, तो हम लोग कहते थे कि माँ कसम मैं ये बात करूंगा। इसका मतलब, हम वो उस समय नहीं जानते थे, लेकिन उसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो मेरे माँ का जिंदगी दावे पे है। इसका मतलब ये था। तो मतलब ठीक है, अगर तुम भरोसेमंद आदमी हो और लोग तुम पे भरोसा कर सकते हैं और तुम वो काम करोगे, ठीक है। अगर वो नहीं करते थे तो इस शपथ का, जो मैं जैसा मैं कह रहा था कि मैं माँ कसम ये करूंगा, तो इसका न्याय कौन करेगा अगर तुम वो बात को निभाओगे नहीं। तो यही बात हमको समझना चाहिए कि हम जो कहते हैं, और जब मैं मेरी रक्षा नहीं हुई थी, मेरा उद्धार नहीं हुआ था उस समय, तो जो भी बोलना था बस बोलते थे। लोग समझते थे कि बात गंभीर है, इसीलिए बोल रहा है। लेकिन फिर भी उस बात को न्याय करने के लिए कोई ऐसा परमेश्वर या भगवान नहीं था जो जिसको मैं जानता था और जिसके अधीन में था। लेकिन जब मैंने जब परमेश्वर को जाना, जब मैंने एक नया जीवन, यीशु मसीह के साथ एक नया जीवन की शुरुआत की, हमको समझना चाहिए कि ऐसे शपथ और ऐसे बातों के लिए, न्याय करने के लिए परमेश्वर खुद हमको हमारा न्याय करेंगे और हमको गुनहगार ठहराएंगे अगर हम हमारा बात नहीं निभाएं। तो हम देख रहे हैं कि एक परमेश्वर चाहते हैं अपने लोगों के बीच में कि आत्मविश्वास के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ बर्ताव करें, और हमारे मुंह से जो भी निकलता है ये सच्चाई की बात हो। ठीक है। तो कभी कभी, जैसे अभी अभी कोर्ट में जाते हैं लोग, जैसा कि कभी केस होता है, तभी भी बोलते हैं क्या तुम बाइबल पे हाथ लगाकर प्रमाण करो, ये भी प्रतिज्ञा है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आदमी कुछ भी होने दो, लेकिन जैसा यहाँ लिखा है, मनुष्य तो स्वयं से बड़े व्यक्ति का शपथ लेते। क्यों? क्योंकि अपने आप से नहीं निभाएंगे, आगे वाला अपने आप से नहीं निभा सकता है, लेकिन हमसे बड़ा कोई ऐसा आदमी चाहिए, या ऐसा कोई परमेश्वर, या अपने से बड़ा व्यक्ति ऐसा कोई चाहिए। तब दोनों पक्षों के लिए पुष्टि के रूप में ली गई शपथ सभी झगड़ों को अंत कर देता है। ये लिखा है इब्रानियों के पत्र। तो कभी न्याय के चीजों में, दूसरा हम शपथ कब लेते हैं? जब शादी करते हैं। दूसरा शपथ कब लेते हैं? हम शादी जब करते हैं, गंभीर वादे लेते हैं, जैसे शादी की कस्में, और जैसे कभी कभी राष्ट्रों के बीच में समझौता होता है, उनके बीच में शपथ लेते हैं लोग। और कभी कभी थोड़े लोग उपवास लगाते हैं, कहते हैं परमेश्वर मैं उपवास करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन उस उपवास का मतलब क्या है? मैं उपवास कर रहा हूं तो तुम्हें मुझे आशीष देना। लेकिन सब कुछ जो हम कर रहे हैं, हम जैसा हम हमारे मुंह से कुछ बोल रहे हैं, उसी हिसाब से हमको निभाना जरूरी है। यीशु मसीह हमको दिखा रहे हैं। तो ठीक है, हम अभी तक देख रहे हैं कि प्रतिज्ञा होता है, परमेश्वर खुद करते हैं, लोग करते हैं प्रतिज्ञा, और यीशु मसीह यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं। तो क्या परेशानी क्या थी? क्या परमेश्वर क्यों, यीशु मसीह क्यों ऐसा सिखा रहे हैं हमको? तो ये हम देखना शुरू कर रहे हैं कि सच की गारंटी देने की बजाय धोखा देने के लिए शपथ का इस्तेमाल करते हैं। ये जो परमेश्वर के पवित्र लोग थे सच्चाई के साथ, अभी परमेश्वर का नाम लेते हैं, दिखने में परमेश्वर के लोग हैं, जैसे यहूदियों में वैसे ईसाइयों में दिखने में परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उनके मन में सत्य और पवित्रता नहीं है। तो दूसरों को धोखा देने के लिए शपथ लेते हैं, और दो तरीके के शपथ ले रहे हैं लोग। देखो, एक शपथ ले रहे हैं जैसे मानने लायक वाला शपथ, मतलब मैं परमेश्वर का नाम से अगर लिया तो मैं करूंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का सिंहासन के लिए लिया, मैं परमेश्वर का स्वर्ग के लिए लिया, परमेश्वर की पृथ्वी के लिए लिया, तो इसका मतलब ये मानने लायक। तो जो हमारे आगे जो आदमी खड़ता है, जिसके पास ज्यादा परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं, वो सोचेगा अरे ये तो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये करेंगे जो कह रहे हैं, और ठीक है जो भी मांग रहे हैं देंगे हम। तो ये धोखाबाजी, तो धोखेबाज बन गए थे फरीसी और शास्त्री। और साधारण बातचीत में भी भरोसा पाने के लिए बस इतने इतने शब्दों की जरूरत पड़ना। जब एक आदमी बहुत ज्यादा बात करना शुरू करता है, उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। जब आदमी सीधा साधा उत्तर नहीं देता है, और फिर फिर के उत्तर देना शुरू करता है, आपको पता है हमने भी किया है ऐसे पाप ना। तो फिर के जब हम वचन इधर उधर बात करते हैं, इसका मतलब समझ में आ जाता है कि हम कुछ सीधी सारी तरीके से नहीं बोलना चाहते हैं, और आगे वाले को एकदम कंफ्यूज करना चाहते हैं। हाँ, उसको उसको उसका ये क्या बोलते हैं, उसको भ्रमित करना चाहते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं ये पूरा देख रहा हूं। हम
अभी परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं। जब राज्य में जाएंगे, परमेश्वर न्याय करेंगे, परमेश्वर पुस्तक खोलेंगे, देखेंगे हर एक बात, हर एक कार्य हमने जो किया है, परमेश्वर उसका न्याय करेंगे और उसके हिसाब से दंड रहेगा। तो यीशु मसीह हमको क्या सिखा रहे हैं? ठीक है, अगर तुम्हारा तुम्हारा हाँ हाँ या तुम्हारा ना ना रहना, तो देखिए उस समय ये लोग मंदिर के नाम से शपथ लेते थे या सिंहासन के नाम से शपथ लेते थे, क्योंकि एक मंदिर था, मंदिर में परमेश्वर का सिंहासन था और वहीं पे ये लोग रोज जाते थे आते थे। तो परमेश्वर का जो इनके पास उपस्थिति इनके साथ नहीं, इनके अंदर नहीं था, बल्कि मंदिर में था। तो ये पूरे बात इधर इधर शपथ लेना, उधर शपथ लेना, उनके नाम से शपथ बात। लेकिन आज के दिन जब हम सोचते हैं तो उद्धार या पाप से बचना या नरक से बचने का मतलब क्या है? मतलब है कि एक आदमी जब परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर के ज्ञान को मानता है, यीशु मसीह को देखता है, कहता है मैं पापी हूं, और वो परमेश्वर से अनुग्रह पूछता है कि मुझे बचा लो परमेश्वर, तब परमेश्वर क्या करते हैं? अपना उपस्थिति उसको इस तरह पवित्र आत्मा देते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमारा बदन परमेश्वर का मंदिर बनता है। तो आज तुम जो सोच रहे हो परमेश्वर के मंदिर के अंदर हो रहा है, आज तुम कह रहे हो वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर हो रहा है। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं कुछ और हूं और परमेश्वर कहीं और है। आज के दिन नए निबंध में, नए वाचे में परमेश्वर ने प्रमाण किया है कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हें, और जो भी अपने आप को यीशु मसीह के अधीन करता है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का पवित्रता है, पवित्र आत्मा का शक्ति है। परमेश्वर इतने इतने आपके पास इतने नजदीक है कि वो सुन सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। जैसे पुराने निबंध में लोग को मंदिर जाना पड़ता था, उनको कुछ बलिदान देने के लिए, परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए। तुम तो अभी आंख बंद कर कर अपने मन से परमेश्वर के पास साथ बात कर सकते हो और परमेश्वर सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा, तुमको परमेश्वर से जोड़ने के लिए पवित्र आत्मा है, तुमको परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा है, और तुम्हारे जिंदगी में उस परमेश्वर स्वर्ग से शक्ति तुम्हारे अंदर देने, लाने और देने की भी पवित्र आत्मा। तो जो भी ये मानता है धन्य है वो। तो परमेश्वर के शिष्य किस तरह से रहना चाहिए कि हमारा हाँ हाँ है और हमारा ना ना है। तो क्या आप आपके वचन के पक्के हैं? बात आज हमको ये समझना है, आप जैसा बात करते हैं, हम लोग जैसा बात करते हैं, हम भी जैसा बात करें। कभी कभी डर लगता है, क्योंकि सोचना चाहिए कि क्या कोई तुमसे जब बात करता है, बस आज आप जो बोल रहे हो उसकी उसकी वजह से नहीं, बट क्या आप भरोसेमंद आदमी हो जो आप बात के पक्के हो? मतलब ये इसका मतलब है तुम्हारे मंदिर के अंदर से सच निकल कर आता है तो तुम परमेश्वर के। तुम्हारे बदन के अंदर से अगर झूठ आता है, और झूठ का बाप है शैतान, हम ये भी देखेंगे झूठ का बाप है शैतान। चलिए हम देखते हैं यूहन्ना का पत्र 8 और 44, यूहन्ना का पत्र 8 और 44 देखते हैं, और हम पढ़ेंगे आपके लिए एक ही है। तो यीशु मसीह फरीसियों से ये बात कह रहे हैं, और कितना सख्ती से, कितना गंभीरता से बात कर रहे हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते। वह प्रारंभ से ही हत्यारा है और सच उसका आधार कभी रहा ही नहीं, क्योंकि सच उसमें है ही नहीं। जब वह कुछ भी कहता है अपने स्वभाव के अनुसार झूठ ही कहता है, क्योंकि वो झूठा और झूठ का पिता है। देख रहे हैं आप लोग? तो हम जब बात करते हैं, पहली चीज सोच समझ कर बात करना चाहिए, क्योंकि इससे मालूम हो जाता है कि आप परमेश्वर के हो या शैतान के पुत्र हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जब बात करते हो, मुद्दे पे लगाना, अपना जो बात करना उतना ही बात करो। जो आदमी ज्यादा घूम फिर के बात करता है, इसका मतलब है उसको सच पे नहीं ठहरना है, उसको कुछ और समझाना है, उसको सच पे नहीं ठहरना है, आगे वाले को भ्रम कर देना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि कभी कभी हो सकता है हम सच बात करने में परेशानियों में गिरे। चुप ठहरो, बात मत करो। सोचने का वक्त चाहिए, बात मत करो, चुप ठहरो थोड़ी देर। अगर तुमको कुछ कहना ही नहीं है और तुमको पता है कि सच कहने से ना आगे वाला ना मानेगा ना कुछ करेगा, छोड़ दो। लेकिन झूठे आदमी और झूठा चरित्र और झूठा स्वभाव, जो आदमी भरोसामंद नहीं है, वो परमेश्वर का विश्वास, वो परमेश्वर का शिष्य नहीं हो सकता। हमको बदलना है। तो हम, और अपने अपने वचन को आप देखो कि आप क्या कहते हैं फिर। तो क्या लोग आपकी बात पर शक करते हैं जब आप बात करते हो? अरे ये तो बोलता है बहुत कुछ, लेकिन उस समय भी उसने ये नहीं किया, इस समय भी इसने नहीं किया। जब तक, क्या आप बड़ी बड़ी कस्में खाते हो? क्या माँ की कसम, बाप की कसम, बेटे की कसम, किसी ना कुछ चीज की कसम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर याद लगाना, पहली चीज आपका, आप परमेश्वर के
आप परमेश्वर के नमक और परमेश्वर के प्रकाश हो। जो भी आप कर रहे हो, लोग आपको देखकर सीख रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा है। अगर आपके मुंह में से अगर आपके मुंह में से आ रहा है कि मैं ईसाई हूं और आपके मुंह में से आ रहा है मैं झूठा भी हूं, इसका मतलब आप कह रहे हैं परमेश्वर शैतान की तरह है। इसका तो न्याय होगा ही। मत करो, मत करो। अगर आपको सच्चाई नहीं बोल सकते, परेशानी में हो, चुप ठहरो। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब एक आदमी को परमेश्वर, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के हाथ में, सच्चाई बोलने से अगर हम जिए, हमको कोई घाव आए, नुकसान पहुंचे, हमारा जीवन भी जाए, हम तो अनंत काल के लिए जीने वाले हैं। परमेश्वर ने हमको उद्धार दे दिया है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो हमको मरने नहीं देगा, हमारे आत्मा को मरने नहीं। जैसा उसने यीशु मसीह को उठाया, हम हमको भी जी उठाएंगे। इस बात से हमारे जिंदगी में डर से आपको लड़ना है कि जब डर आपके पास आता है, आपके मन में आता है, तो आपको ये लड़ना है, परमेश्वर परमेश्वर मेरी ढाल है। तो परमेश्वर मेरे पास है, परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर मेरे रक्षक है। तो कोई भी डर जब आता है, और डर आएगा, डर सबको आएगा, सवाल ही नहीं है, डर सबको आएगा। डर किसी का डर ज्यादा है, किसी का डर कम है। हम डरपोक लोग हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, हमको मानना चाहिए ये बात। लेकिन उस डर हम हमारे ऊपर जीतना नहीं चाहिए, उस डर हमको दबाना नहीं चाहिए, और उस डर हमको शैतान की तरह नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमको डर से छुड़ाते हैं। और डर एक ऐसा क्या कहते हैं दुश्मन, हमारा वचन में लिखा है, डर हमारा आखिरी दुश्मन है, और मौत हमारा आखिरी दुश्मन है, जो यीशु मसीह ने हरा दिया उसको। तो हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है, हमारे आत्मा के लिए नरक नहीं। तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है, परमेश्वर हमको वहां ले जाएंगे, तो डरने की क्या बात। तो डर आता है, लेकिन हमको उस पर विजय पाना है। किस तरह से विजय पाना है? ये बात सोचकर कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं। और इस बदन को कुछ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको परेशानियां नहीं, हमको कुछ हो सकता है, हमारे घर वालों को कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे लिए और हमारे घर वाले के लिए हमारा कवच है, हमारा विश्वास। हमारा कवच है यीशु मसीह, और हमारा कवच है इस विश्वास से कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, और वो स्वर्ग से आए थे, और इस दुनिया में जीकर और मरकर उन्होंने हमारे लिए हमारे पापों का प्रायश्चित किया, और हमको उनके लहू से धो दिया, और वो फिर से जी उठे, और इसी जी उठने में हम नया जीवन जिए यीशु मसीह। तो यीशु मसीह यहाँ क्या दिखा रहे हैं? हमने पढ़ा था, जब तक तुम्हारा धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से ज्यादा नहीं होगा, तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आओगे। पूरी बात परमेश्वर के राज्य के बारे में चल रहा है। हम एक 3-4 महीने से यही बात पर हम गौर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम इसके ऊपर? इतना इतना समय क्यों हम बिता रहे हैं इसके ऊपर? क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया, आप जितना भी ज्ञान पाओ, आप कहीं नहीं जाओगे परमेश्वर के राज्य के अंदर, तो आओगे नहीं। तुमको अगर ज्ञान पाना है, मत्ती 5 से लेकर 7 तक अगर तुम समझ गए, तुम्हारा उद्धार होगा। तुम पूरा बाइबल पढ़कर ज्ञान पाओ, लेकिन तुमको जीना नहीं आता यीशु मसीह की तरह, और तुमको समझ में नहीं आया, तुम्हारे मन में एक सख्ती के साथ जीने के लिए, दृढ़ता के साथ तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम कहां जाओगे? और ये कौन करेगा हमारे लिए? परमेश्वर करेंगे। बस तुम्हारा काम है प्रार्थना करो। जब तुमको बलहीनता होती है, प्रार्थना करो। जब तुम डरते हो, प्रार्थना करो। लेकिन हर एक समय पर ये हमको तो परमेश्वर ने शपथ किया है कि वो हमको कभी ना छोड़ेंगे। परमेश्वर कभी भी हमारे साथ है। तो तीन 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 प्रश्न पूछेंगे आप। परमेश्वर ने के नियम की प्रतिज्ञा के अनुसार शुरू में परमेश्वर ने क्या सिखाया? तो परमेश्वर ने सिखाया था कि जब आदमी आदमी शपथ ले सकता है, प्रमाण कर सकता है अपने चरित्र के, अपने परमेश्वर के नाम के ऊपर, क्योंकि वो निभाना चाहता है। ठीक है? तो धार्मिक लोग ने, इस फरीसी और शास्त्रियों ने परमेश्वर का नियम को कैसा तोड़ा और मरोड़ा, हमको ये बात समझना है। जैसा हम देख रहे थे अभी, हमने देखा कि किंतु मेरा तुमसे मैं पढ़ रहा हूं मत्ती 5, किंतु मेरा तुमसे कहना है कि शपथ ही ना लो, ना तो स्वर्ग की, पहले एक बार मरोड़ दिए, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का स्वर्ग, क्योंकि वो परमेश्वर के सिंहासन है, ना पृथ्वी की, तो पृथ्वी से ले रहे थे शपथ ये लोग, क्योंकि वो उनके चरणों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि परमेश्वर का नगर था, जहां मंदिर था, तो उसका भी मत लो। फिर मरोड़ देते, क्योंकि वो राजाधिराज का नगर है, परमेश्वर का नगर। तो यीशु मसीह यहाँ पे, जैसे जैसे हम मत्ती 23 पढ़ रहे थे, तो मत्ती 23 पढ़ रहे थे हम लोग, हमको सिखा रहे थे यीशु मसीह, जब ये ऐसा मरोड़ना शुरू करे, तो मत्ती 23 में लिखा है 17 में, अरे मूर्खों और अंधों। एकदम सख्ती की बात है। परमेश्वर यहाँ, यीशु मसीह यहाँ पे क्रोध में है। अरे मूर्खों और अंधों, अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सोना या वह मंदिर जिससे सो सोना को पवित्र बनाता है? तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग, आदमियों का नियत, जो पुराने पापी स्वभाव का नियत है,
हम लोग परमेश्वर का वचन को मरोड़ने से डरते नहीं, इस तरह हमको नहीं जीना। परमेश्वर का वचन को तोड़ने से डरते नहीं है, इस तरह हमको नहीं जीना है। याद लगाना, तुम्हारा हमारा दंड हो जो हम कहते हैं उसको करना है। अरे फिर से यीशु मसीह करते हैं, अरे अंधों, अधिक महत्वपूर्ण क्या है, वेदी पर चढ़ाई भेंट या वेदी वेदी जिससे भेंट पवित्र होता है। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम जो भी करते हो, अभी तुम्हारे तुम्हारे बदन के अंदर हम जो भी करते हैं, हम सांस भी लेते हैं, बात भी करते हैं, सुनते भी, जो भी तुम करते हो, हर एक चीज पवित्रता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पवित्र पवित्र आत्मा है, जो तुमको पवित्र बनाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो हमको अगर ऐसा सख्ती के साथ यीशु मसीह का इस तरह का क्रोध नहीं सुनना है, हमको मूर्ख और अंधे नहीं बनना है, अपने जबान को संभालो, अपने बातों को संभालो, और अपने आप को याद लगाना, तुम परमेश्वर के राज्य में हो, उसके अनुसार अपना जीवन चलाओ। तो यीशु मसीह ने क्या सिखाया, तो इन लोगों ने थोड़ा मरोड़ा, यीशु ने क्या सिखाया। तो यीशु मसीह यहाँ पे हमको दे रहे हैं, हमको सीधा समझा रहे हैं। सबसे पहली चीज, शपथ मत लो, शपथ मत लो। शपथ लेने की जरूरत क्या थी, तो सोचो आप, मैं आदमी हूं, मैं किसी से कुछ वाचा करने गया हूं, कुछ सोचो कि कुछ खरीदने गया हूं, और मेरे पास 100 रुपए कम पड़ गए। मैं उसको बोला, भैया मेरे पास 100 रुपए कम पड़ गए खरीदने के लिए, आप मुझे अभी दे दो, मैं आके आपको वापस दूं। तो सोचो, अगर मैं उस आदमी को बोलना पड़ा मेरे को कि परमेश्वर की कसम मुझे ये बात मैं आपको दूंगा, इसका मतलब है मैं भरोसामंद आदमी नहीं हूं, ये आदमी तुमको नहीं जानता है, और क्योंकि मेरे मेरे भरोसा और मेरे पास सच्चाई नहीं है, मैं इसीलिए परमेश्वर का नाम ले रहा हूं और उसको दावे पे लगा रहा हूं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम शपथ लो ही मत, तुम्हारा हाँ हाँ या तुम्हारा ना ना रहना चाहिए, किंतु मैं तो तुमसे कहता हूं कि शपथ ही ना लो, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का। तो क्या करना चाहिए, परंतु तुम्हारे बातों में हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना। मतलब जैसा तुम जी रहे हो, तो तुम्हारे आजू बाजू जो लोग हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति पत्नी, तुम्हारे माँ बाप, जो भी लोग तुमको देखते हैं, जब से तुम्हारा रक्षा हुआ है, यीशु मसीह के पास तुम्हारा विश्वास, तुम आए हो, तब से उनको दिखना चाहिए कि तुम्हारा हाँ में और ना में तुम भरोसेमंद आदमी हो, तुम पे भरोसा कर सकते हैं लोग, क्योंकि तुम में सत्य है। और सोच, ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक जगह जाकर हाँ बोलो, हो सकता है कभी ना बोलना है तो बस ना बोल दो, लेकिन लोग को पता है कि ये जब बोलता है, या ये इंसान जब बोलता है, तो इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और अपने सर की कसम मत खाओ, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तुम्हें एक भी बाल तो ना काला कर सकते हो, ना ही उसको सफेद कर सकते हो। तो तुम जब शपथ ले रहे हो, किसके अधिकार पे ले रहे हो तुम शपथ, तुम्हारे हाथ में क्या है जो तुम शपथ ले रहे हो, बस हाँ या ना। और पवित्र आत्मा, ये बात मान करके तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, जो तुम्हारा जो तुम्हारा न्याय करेगी, और परमेश्वर को मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जब आप कोई वादा करते हो, सच्चे रहो, ठीक है, उसे निभाने का इरादा रखो। अगर तुमको नहीं करना है, मत करो, ये सिखा रहे हैं। और अपने वादे अगर तुमने दिया है तो उसको निभाओ, जो कहा है वो करो, ठीक है। परमेश्वर कहते हैं, और थोड़े वचन हम आपको दिखा रहे हैं, भजन संहिता 15 अध्याय 1 से लेके 2 तक लिखा है, हे यहोवा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रह सकता है, वह जो ईमानदारी से चलता है और अपने दिल में सच्चाई बोलता है। परमेश्वर के राज्य में कौन आ सकता है, जो ईमानदारी से चलता है और अपने दिल में सच्चाई बोलता है, यही जा सकता है। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारी जिंदगी में बहुत 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 परेशानियां हो सकती, लेकिन आनंद रखो अपने मन में, खुश रहो कि तुम परमेश्वर के हो, तुम्हारे पास अनंत जीवन है, परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे पास है। परमेश्वर जो भी तुम प्रार्थना करे, परमेश्वर तुमको दे सकते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा हो। और परमेश्वर तुम्हारे पिता है, तुम ऐसे वैसे आदमी या औरत नहीं हो, तुम परमेश्वर के संतान हो। तो उसके उसके हिसाब से अपना चाल चलन रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे थोड़ी चीज देखेंगे कि ये परमेश्वर के बारे में क्या कहता है, ठीक है। 4 प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न है, परमेश्वर के बारे में हमको ये क्या सिखा। तो एक, तो हमको परमेश्वर के बारे में क्या कि परमेश्वर सार्वभौमिक है। देखो, जब यीशु मसीह कह रहे थे कि उनके सिंहासन होने दो, पृथ्वी पर होने दो, यरूशलेम पर होने दो, जिससे भी, या उनके सोने पर होने दो, यीशु मसीह कह रहे थे जिससे भी तुम प्रतिज्ञा लेते हो, उस सबसे बड़ा कौन है, जो उसको पवित्र करता है। इसका मतलब सार्वभौमिक मतलब परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का राज इस पूरे धरती पर हर एक चीज पर, हर एक आदमी पर है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे तुम शपथ ले सकते हो और कह सकते हो मैंने इस चीज पर शपथ लिया, परमेश्वर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर सार्वभौमिक है। सारा धरती पर, भूमि पे उनका राज्य है। और ये बात खुशी की बात है, क्योंकि
कोई ऐसा तुम्हारे जिंदगी में ऐसा कोई संदर्भ है जो परमेश्वर के हाथ के बाहर है? हर एक चीज परमेश्वर के हाथ में है, तुम परमेश्वर के संतान हो। तो पहली चीज ये बात को समझो, और इस बात को उसके बाद के हिसाब से अपना जिंदगी चलाओ। और जो ये है, हम जो परमेश्वर के बारे में सीख कि परमेश्वर सार्वभौमिक है, ठीक है। हम अपना जीवन परमेश्वर, क्या मेरे जीवन परमेश्वर देख रहे हैं? क्या परमेश्वर को पता है मेरे बारे में क्या हो रहा है? जब मैं रोटी बना रही हूँ, परमेश्वर को पता है क्या हो रहा है? क्या मैं बच्चों को जब देखभाल कर रही हूँ, परमेश्वर को पता है क्या हो रहा है? कि जब मैं काम कर रहा हूँ बाहर जाकर, परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को सब कुछ पता है, सार्वभौमिक है। और परमेश्वर का जो ज्ञान है, हर एक दिन, हर एक चीज, हर एक समय, हर एक पल जो हो रहा है, परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर है वो। परमेश्वर का मतलब क्या है? परम ईश्वर, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में हम क्या हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार आज इस अंतिम दिनों में, हम यीशु मसीह आए हैं और ये अधिकार से हमको सिखा रहे हैं कि पुराने निबंध को जिस तरह से मरोड़ दिया गया, जिस तरह से जो पवित्र है जिसको पाप करा दिया गया, तो इस मरोड़ने में, परमेश्वर की आज्ञा को जो तोड़ा और मरोड़ा गया था, यीशु मसीह आ रहे हैं और हमको दिखा रहे हैं कि सच्चा रास्ता क्या है। तो आज के दिन तुमको एक ही चीज करना है, यीशु मसीह के बाद नया निबंध में क्या है वही समझना। हम पुराना निबंध क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम समझ सकें कि ये इसका शुरुआत कहां से हुआ है, लेकिन उसका सच्चाई किस तरह से समझ सकते हैं। सच्चाई हम पुराने निबंध पढ़कर नहीं समझ सकते। सच्चाई हम समझ सकते हैं जब यीशु मसीह हमको वचन खोल के दिखाते हैं कि पुराने निबंध में सच्चाई क्या था और क्या मरोड़ दिया गया। और हमको यीशु मसीह की बात सुनना बहुत जरूरी है। आज के दिन काफी लोग क्या करते हैं, जब उनके सहूलियत के हिसाब से उनको अच्छा लगा, नया निबंध में भागते हैं, अच्छा नहीं लगा तो पुराने निबंध में भागते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे रक्षा होने से पहले लोग क्या कहते हैं उसको, अपने जात पात के बारे में सोचते। तो एक आदमी ईसाई है और वो कह रहा था कि मैं मेरे बच्ची का शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ईसाइयों में मेरे जात वालों के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या है? तो वो कह रहा था कि देखो, पुराने निबंध में जैसा अब्राहम अपने एलिएजर से कहा, जाओ मेरे बच्चे के लिए मेरे जात से ही लेके आओ, तो मैं पुराना निबंध में लिखा है, इसीलिए मैं भी करूंगा। तो इसके मतलब तुम्हारा जात पात जो है, क्या इस बदलाव के मतलब अलग अलग क्यों है? अलग अलग जात के लोग क्यों हैं? क्योंकि कोई ना कोई जात के लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, नहीं हमारा जात ही अच्छा है, दूसरों का जात पता नहीं है, उनके बीच में क्या, ये जात मैं जानता हूं। लेकिन जब हम ईसाई बनते हैं, ये जात पात पूरा टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम जो करते हो, जात पात जो भी तुम करते हो, अपनी संस्कृति के हिसाब से ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर के सच्चाई, पवित्रता और तुम्हारे अंदर की ज्योति से भी है। तो परमेश्वर कह रहे हैं हर एक आदमी को आदम से परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया। तो कोई आदमी नहीं कह सकता है परमेश्वर ने मुझे ये जात में बनाया, मुझे दूसरा जात में। हम ये बात नहीं देख रहे हैं। हर एक आदमी कह सकता है, हर एक औरत कह सकती है, हर एक बच्चा कह सकता है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं, तो मैं जात पात की बात मैं नहीं मान सकता। लेकिन जो आदमी परमेश्वर की तरह रहता है, एक ही जात का है, परमेश्वर के पवित्रता की जात का है, परमेश्वर की सच्चाई सत्य का जात का है, प्रकाश का जात का है। तो हमको ये बात समझना चाहिए कि अगर तुम पुराने निबंध में ही जाओ और ढूंढो जी जिंदगी किस तरह से जीना, तुम गलत जगह पे जा सकते। हमको यीशु मसीह नए निबंध में क्या सिखाते हैं, हमको ये सीखना है, और किस तरह से चलाते हैं हमको ये सीख। और एक चीज हमको क्या याद लगाना है, यीशु मसीह कह रहे हैं शपथ मत लो, यीशु मसीह कह रहे हैं सच्चाई बात करो। और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि सीधी सच्चाई से ज्यादा जो भी कुछ भी कहता है, जो घूम फिराने के बाद कहता है, वो शैतान से आता है, और शैतान झूठ का पिता। सख्ती से हो रहा है बात। सोचो अगर परमेश्वर यीशु मसीह आके हमारे साथ बात करे, और यीशु मसीह को पता है हमने क्या बात किया, ये हफ्ते में हमने क्या बात किया, ये महीने में हमने क्या बात किया, हमारे साथ अगर यीशु मसीह बैठे और कहे चलो बैठो मेरे साथ और बोलो तुमने क्या किया है इस बार, क्या हम शर्मिंदा होंगे? तो इस बात के लिए हमको अपने आप को परखना चाहिए। तो अगर हम आज के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर आप कहते हैं कि मैं बुधवार को या मंगलवार को या सोमवार को ये भेजूंगा, ये करूंगा, तो कर दो, लेकिन प्रमाण तुम्हारा बात ही पक्का रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कभी कभी हमारा हमारा वादे टूट जाते हैं, मतलब हम नहीं कर पाते। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूं जब आप पहले से ठान लिए हैं कि आप वो वादा नहीं निभाएंगे, और वो वादा नहीं निभाएंगे, फिर भी आपके मुंह से झूठ निकल रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं गलत है। इसका न्याय होगा, इसका दंड आपकी आपकी चरित्र और जैसे आपकी नाम और आपका प्रतिष्ठा से लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये आदमी झूठ है और झूठ नहीं। ठीक है, ये घर पे हो सकता है, और अपने समुदाय में हो सकता है, लोगों के बीच में हो सकता है, हर एक जगह हमको, अगर अगर आप किसी किसी और से
कुछ चीज, कुछ औजार या कुछ चीज उधार लिए हैं, नहीं देते हैं वापस, इसमें भी आपको सुधार लेना चाहिए, क्योंकि आपने बात दिया है। कहते हैं कि मैं 2 दिन में वापस ला के दे दूंगा, अभी दे दूंगा, अभी दे दूंगा, लेकिन फिर हफ्ते तक अपने घर में रहता है या देते ही नहीं है। ये पूरे हमको दिखाता है कि हम कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है। और सबसे, और ये पूरा कहां से आ रहा है? परमेश्वर से, हमारे पिता से आ रहा है। पिता कैसे हैं? लिखा है, गिनती में लिखा है 23 में, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, और यही हम सिखाते हैं। और सच्चाई के याद लगाना, जो आदमी सच्चाई कहता है वो धन्य है। सच्चाई तो कहता है धन्य है। अभी हम देखेंगे कि जब हमने जो पढ़ा है अब तक, जाइए आप लोग मत्ती मत्ती में जाइए, मत्ती 5 में जाइए, और देखिए कि ये बात हम पढ़ चुके थे कि मत्ती 5 और 6 में लिखा है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे। क्या सच बोलना धर्म नहीं? परमेश्वर के धार्मिक रूप के अनुसार हमको चलाना और चलना, ये धर्म नहीं है? धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे। धर्म, हमारा धार्मिकता बाहर का धार्मिकता नहीं है, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बात करते हैं, इससे कोई धार्मिकता आने वाला नहीं है, ना ही हमारी संस्कृति से आने वाला। धार्मिकता ये है जिस आदमी के अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का मंदिर है। और धन्य है जो धर्म के लिए भूखा और प्यासा हो और सच बोलना चाहता है और किसी को धोखा नहीं देना चाहता है, क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। धन्य है जिनके हृदय शुद्ध हैं। धन्य है जिनका हृदय शुद्ध है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखेंगे, याद लगाना, परमेश्वर के राज्य के अंदर जो जाता है वही देखेगा परमेश्वर को। तुमको देखना है परमेश्वर को, तुमको देखना है अपने परम पिता को, जो आपके लिए अपना स्वयं अपने पुत्र को भेजा है और इतना प्यार दिखाया। क्या उस प्यारे पिता को तुम मिलना चाहते हो? अपने जबान को संभालो, मन में से सत्य लगाओ और यीशु मसीह के अनुसार चलो। तो परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता हमारा शास्त्रीय और फरीसियों से ज्यादा होना चाहिए, याद लगाना है। बस यहाँ रोकते हैं आज। कोई प्रश्न है?